वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राहुल गांधी के राजस्थान पहुंचने से पहले सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से की ये मांग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि उनके राजस्थान मॉडल को अगर सीएम मोदी ने लागू किया तो जनता को काफी फायदा होगा। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं, वो सिर्फ प्रचार नहीं है, लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। देश में कांग्रेस के लिए राजस्थान में गहलोत सरकार का मॉडल से देश भर के लिए एक नजीर बनता जा रहा है। हाल ही में गुजरात के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जिस तरीके से अशोक गहलोत की योजनाओं की छाप दिखाई दी थी, हिमाचल के चुनाव प्रचार में ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी योजना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी कि देश के अन्य राज्यों में भी अशोक गहलोत के स्कीम्स को उदाहरण दिया जाता है। राजेंद्र राठौड़ की कोर्ट में याचिका, कहा इस्तीफा दे चुके कांग्रेस विधायकों की सदन में एंट्री हो बंद। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच अब 25 सितंबर को कांग्रेस के विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया तो एक बार लगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी, लेकिन फिर सब बदल गया। अब राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि सरकार के कई मंत्री भी दे चुके हैं इस्तीफा। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में जाने का इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में और सरकार में रहने का इन्हें कोई हक नहीं है। मामले को लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट लगाई है। बताया जा रहा है कि इस रिट पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के रूट का जायजा लेने पहुंचे पीसीसी चीफ डोटासरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही दिनों में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इसे लेकर पीसीसी चीफ ने यात्रा के रूट और मालाखेड़ा में होने वाली उनकी सभा की तैयारियों की जानकारी लेने दौसा होते हुए अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में आज डर का माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यात्रा पर निकले हैं। राजस्थान में यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 19 दिसंबर को आयोजित होगी किसान गर्जना रैली। भारतीय किसान संघ के बैनर तले देशव्यापी आंदोलन के तहत लागत आधारित लाभकारी मूल्य सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में देश भर के किसान शामिल होंगे। संगठन के प्रांत अध्यक्ष माणक राम परिहार ने बताया कि भारतीय किसान संघ की 8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक में फसलों की बढ़ती उत्पादन लागत व लागत से नीचे फसल बिकने से किसानों पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंतन के बाद इसके समाधान को लेकर किसान गर्जना रैली की घोषणा की थी। जेपी नड्डा बोले, आंखों में धूल झोंक कर जनता के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आंखों में धूल झोंक कर जनता के हितों को नुकसान पहुंचाती है। जयपुर के दशहरा मैदान में जन आक्रोश यात्रा रैली संबोधित करते हुए नड्डा ने राजस्थान में किसानों से कर्ज माफी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2018 में कहा था कि 1 से 10 तक गिनती करूंगा और कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन अब वो भारत जोड़ो यात्रा पर है। जेपी नड्डा ने कहा कि जरा राहुल गांधी से पूछे कि वे गिनती भूल गए हैं या उन्हें याद है। हम आक्रोशित इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी आंखों में धूल झोंकती है और जनता के हितों को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि आज लगभग 9000 किसान अपनी जमीनों को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म देने के मसले पर घिरी अशोक गहलोत सरकार। राजस्थान सरकार ने 1ली और 8वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को बाल गोपाल और फ्री स्कूल योजना के तहत स्कूल यूनिफॉर्म के 2 सेट देने को कहा था, लेकिन अब सरकार 2 यूनिफॉर्म देने की बजाय 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा और 200 रुपए सिलाई दे रही है। आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1ली और 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म देने का ऐलान किया था। हालांकि राजस्थान सरकार ने इससे पहले जब मुफ्त यूनिफॉर्म योजना का ऐलान किया गया था, तब बगैर सिलाई की यूनिफॉर्म देने के लिए नहीं कहा गया था। मुख्यमंत्री ने खुद बाल गोपाल योजना की वर्चुअली शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था कि 200 रुपए में 2 यूनिफॉर्म की सिलाई नहीं होती है। गहलोत ने कहा कि अभिभावक या तो घर पर यूनिफॉर्म की सिलाई कर लें या फिर शिक्षक टेलरों को मैनेज करें। कुछ ऊपर नीचा करके 200 रुपए में सिलाई करने की संभावना बनाएं। राजस्थान में यहाँ पारा 0 डिग्री पर पहुंचा, मैदानों में बिछी बर्फ की चादर। इस बार दिसंबर की शुरुआत कपकपाती हुई सर्दी से हुई है।
महीने के पहले ही दिन तापमान ने गोता लगाया और माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। तापमान में आई गिरावट के चलते पेड़ पौधे, वाहनों की छतों व मैदानों में बर्फ की चादर सी बिछ गई। साथ ही हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित रहा। 17 वर्षों में पहली बार 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गत वर्ष 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। तापमान में आई भारी गिरावट से सवेरे मैदानों, बाग बगीचों में खिले फूलों, सोलर प्लेटों, रात को खुले में खड़े वाहनों की छतों, पेड़ पौधों के पत्तों व घास पर सवेरे बर्फ की परत जम गई। सुबह कड़ाके की ठंड ने लोगों को दिन चढ़ने तक घरों में ही दुबके रहने को मजबूर कर दिया। दिन में आसमान के साफ रहने से सूरज निकलने पर अच्छी धूप खिली। न्यायिक कर्मचारियों को आंदोलन हो सकता है खत्म, तीसरे दौर में बनी सहमति। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रहे देशव्यापी सामूहिक न्यायिक कार्य बहिष्कार के बाद कल राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता हुई। पहले 2 दौर में वार्ता असफल रही और तीसरे दौर में वार्ता का नतीजा सकारात्मक रहा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और प्रशासन ने मांगों पर सहमति जताई है। इनमें कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग मृतक सुभाष के परिजनों की ओर से FIR दर्ज कराने की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सहमति दे दी है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी का कहना है कि FIR की प्रति मिलने के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। नड्डा का दावा, गुजरात में फिर रिपीट करेगी भाजपा सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुजरात में भाजपा के पुनः सत्ता वापसी की दावा किया है। नड्डा ने कहा कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जीत के लिए एक तरफा वोट दिया है। जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा चुनाव है। गुजरात की जनता प्रधानमंत्री के प्रति अटूट विश्वास व अथाह प्रेम रखती है। विकास के काम गुजरात में हुए हैं। भूपेंद्र पटेल ने उन्हें अमली जामा पहनाया है। इन सब के प्रति गुजरात की जनता ने निर्णय लिया है कि भाजपा को एक तरफा आशीर्वाद दें। PM आवास योजना को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार के इस ऐलान के बाद अब सभी को एक बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, सरकार ने PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 95 लाख पक्के मकान अलॉट करने का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 2 करोड़ पक्के आवास बनाकर दे दिए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे परिवार बाकी हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी मिल गई है। इससे लाखों ग्रामीणों को बड़ा फायदा होगा।